नमो शिवाय। जय माता दी। भक्तों, पुराण ज्योति कथा के आज के इस विशेष अंक में हम प्रवेश कर रहे हैं शक्ति की उस पावन यात्रा में जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। 9 दिन, 9 रातें और माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में पूजी जाने वाली हर देवी के पीछे एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी पौराणिक कथा छिपी है? माँ पार्वती को क्यों शैलपुत्री बनना पड़ा? क्यों उन्हें कालरात्रि जैसा भयानक रूप धारण करना पड़ा? और क्यों महादेव को पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मचारिणी के रूप में हजारों वर्षों तक तपस्या की? आज हम केवल इन 9 देवियों के नाम नहीं जानेंगे, बल्कि शिव पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार उनके हर स्वरूप के पीछे छिपी उस अनसुनी कहानी को भी समझेंगे, जो आपके जीवन के हर अंधकार को ज्ञान की ज्योति में बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि की ये दिव्य गाथा। प्रथम दिन, मां शैलपुत्री की कथा। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा करते हैं मां शैलपुत्री की। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पौराणिक कथा। मां शैलपुत्री की कहानी उनके पूर्व जन्म से जुड़ी है। अपने पिछले जन्म में वे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थीं। सती का विवाह महादेव के साथ हुआ था, लेकिन उनके पिता दक्ष इस विवाह के विरुद्ध थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन महादेव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के घर पहुंच गईं, जहां उनके पिता दक्ष ने महादेव का घोर अपमान किया। अपने पति का अपमान सती सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। वही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। मां शैलपुत्री ने फिर से कठिन तपस्या की और महादेव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। स्वरूप का रहस्य। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है। वे वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। त्रिशूल हमें बुराइयों से लड़ने का साहस देता है, तो कमल का फूल शांति और पवित्रता का प्रतीक है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में भी पर्वत जैसी स्थिरता और दृढ़ संकल्प बना रहे। द्वितीय दिन, मां ब्रह्मचारिणी की कथा। भक्तों, नवरात्र के दूसरे दिन हम उपासना करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति। पौराणिक कथा। हिमालय के घर जन्म लेने के बाद नारद जी के उपदेश पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर समय बिताया और फिर केवल जमीन पर गिरे हुए पत्तों पर निर्वाह किया। अंत में उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और महादेव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। माँ का ये तपस्वी रूप ही हमें सिखाता है कि बिना संघर्ष और तपस्या के सफलता प्राप्त नहीं होती। स्वरूप का रहस्य। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही ज्योतिर्मय और शांत है। वे श्वेत अर्थात सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माला निरंतर भक्ति का प्रतीक है और कमंडल पवित्रता व एकाग्रता का। उनकी पूजा करने से भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होता। तृतीय दिन, मां चंद्रघंटा की कथा। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन हम उपासना करते हैं मां चंद्रघंटा की। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा और घंटा का अर्थ है घंटी। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र यानी आधा चंद्रमा सुशोभित है।
इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। पौराणिक कथा। मां ब्रह्मचारिणी के रूप में कठिन तपस्या करने के बाद माता पार्वती महादेव से विवाह करने के लिए तैयार थीं। लेकिन महादेव, जो वैरागी थे, अपनी बारात में भूतों, प्रेतों, अघोरियों और अजीबोगरीब जीवों को लेकर आए। शिवजी स्वयं बाघ की खाल पहने और भस्म लगाए अत्यंत डरावने रूप में थे। ये भयानक बारात देखकर माता पार्वती की मां मैना देवी और अन्य सभी लोग भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने अपने परिवार और बारात में आए जीवों को शांत करने के लिए एक सौम्य और वीर स्वरूप धारण किया। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे एक दूल्हे के रूप में सौम्य रूप धारण करें। माता के इसी स्वरूप ने विवाह के समय एक संतुलन बनाया, जिसमें वीरता और सौम्यता दोनों थे। स्वरूप का रहस्य। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत वीर और शक्तिशाली है। वे स्वर्ण यानी सोने के समान चमकीले हैं। उनका वाहन सिंह यानी शेर है। उनके 10 हाथ हैं और हर हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है, जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण, कमंडल और माला। इनके माथे पर बना अर्धचंद्र न केवल सुंदरता बल्कि उनके तेज और निरंतर ध्यान का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से भक्तों में वीरता और निर्भयता आती है, साथ ही मन को शांति भी मिलती है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों के कष्टों को तुरंत हर लेती हैं। चतुर्थ दिन, मां कूष्मांडा की कथा। भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन हम उपासना करते हैं मां कूष्मांडा की। कू का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा, हीट या एनर्जी, और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा, अर्थात वो शक्ति जिसने अपनी छोटी सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। पौराणिक कथा। मां भागवत पुराण के अनुसार जब ये सृष्टि नहीं थी, तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। कोई जीव जंतु, सूर्य, चंद्रमा या तारे नहीं थे। तब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांडीय अंडे को उत्पन्न किया और उसमें चेतना भरी। इसी मुस्कान से ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया और सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई। मां कूष्मांडा को आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि वे ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। स्वरूप का रहस्य। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और ज्योतिर्मय है। वे सूर्य के समान चमकती हैं। वे सिंह पर सवार हैं। उनके 8 हाथ हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है, और वे हर हाथ में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र या पवित्र वस्तु लिए हुए हैं, जैसे कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा। उनके एक हाथ में जप माला भी है, जो सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली है। मां कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के रोग, शोक और दोष दूर होते हैं और उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्राप्त होती है। इनकी मंद मुस्कान हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देती है। पंचम दिन, मां स्कंद माता की कथा। भक्तों, नवरात्रि के 5वें दिन हम उपासना करते हैं मां स्कंद माता की। स्कंद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है और माता का अर्थ है मां, अर्थात कार्तिकेय की माता। पौराणिक कथा। तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने घोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता है। महादेव वैरागी थे, लेकिन तारकासुर के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवताओं ने महादेव को विवाह के लिए मनाया। महादेव और पार्वती के मिलन से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय स्कंद रखा गया। जब कार्तिकेय बहुत छोटे थे, तब तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। तब मां स्कंद माता ने अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और उसे तारकासुर के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार किया। मां के वात्सल्य यानी प्रेम और शिक्षा के बल पर ही स्कंद ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भयमुक्त किया। ये मां के उस रूप को दर्शाता है जो न केवल प्रेम करती है, बल्कि अपने बच्चे को धर्म की रक्षा के लिए शक्तिशाली भी बनाती है। स्वरूप का रहस्य। मां स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत सौम्य और प्रेममयी है। वे एक सिंह पर सवार हैं। उनके 4 हाथ हैं। वे अपने दाहिने हाथ में स्कंद यानी कार्तिकेय को अपनी गोद में बैठाए हुए हैं।
दूसरे हाथ में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। माँ का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम ही संतान की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों के रोग, शोक और दोष दूर होते हैं और उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्राप्त होती है। माँ की मंद मुस्कान हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देती है। भक्तों, नवरात्रि के छठे दिन हम उपासना करते हैं माँ कात्यायनी की। इनका नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुई थी और उन्होंने ही इनकी सर्वप्रथम पूजा की थी। पौराणिक कथा। महिषासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। सभी देवता उसके अत्याचारों से तंग आकर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। भगवान शिव और विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए और उनके तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुईं। चूंकि महर्षि कात्यायन माँ के परम भक्त थे और उन्होंने माँ को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, इसलिए माँ सबसे पहले उनके आश्रम में प्रकट हुईं। महर्षि कात्यायन ने 3 दिनों तक माँ की विधि विधान से पूजा की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने महिषासुर के विरुद्ध युद्ध किया। ये युद्ध अत्यंत भीषण था। अंत में माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। स्वरूप का रहस्य। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और ज्योतिर्मय है। वे स्वर्ण, सोने के समान चमकीली हैं। उनका वाहन सिंह यानी शेर है। उनके 4 हाथ हैं, इसीलिए इन्हें चतुर्भुज भी कहा जाता है। वे अपने दाहिने हाथ में तलवार और बाईं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। माँ का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और एक हाथ में जप माला है। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें भी शक्तिशाली और साहसी बनना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों के रोग, शोक और दोष दूर होते हैं और उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्राप्त होती है। माँ की मंद मुस्कान हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देती है। सप्तम दिन, माँ कालरात्रि की कथा। भक्तों, नवरात्रि के 7वें दिन हम उपासना करते हैं माँ कालरात्रि की। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और रात्रि का अर्थ है रात, अर्थात वो शक्ति जो समय को भी वश में करती है और अज्ञान के अंधकार का विनाश करती है। पौराणिक कथा। महिषासुर मर्दिनी के रूप में महिषासुर का वध करने के बाद माता पार्वती को चंड, मुंड और रक्तबीज नाम के शक्तिशाली राक्षसों का सामना करना पड़ा। रक्तबीज को ये वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें जमीन पर गिरेंगी, उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। जब माँ दुर्गा रक्तबीज पर प्रहार कर रही थीं, तो उसकी खून की बूंदों से हजारों नए रक्तबीज पैदा हो गए। ये देखकर माँ ने अत्यंत भयानक रूप धारण किया, जिसे कालरात्रि कहा गया। माँ कालरात्रि ने अपने भयानक रूप से रक्तबीज के खून की बूंदों को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिसके कारण रक्तबीज का अंत हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने चंड और मुंड का भी वध किया, इसीलिए इन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। स्वरूप का रहस्य। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक और डरावना है। वे गधे यानी गर्दभ पर सवार हैं। उनके 4 हाथ हैं, चतुर्भुज। वे अपने दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में गदा धारण करती हैं। माँ का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और एक हाथ में जप माला है। इनके शरीर का रंग गहरा काला है, जो रात्रि के अंधकार और विनाश का प्रतीक है। इनके 3 नेत्र हैं और गले में हड्डियों की माला है। इनकी पूजा करने से भक्तों के रोग, शोक और दोष दूर होते हैं और उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्राप्त होती है। माँ की मंद मुस्कान हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देती है। अष्टम दिन, माँ महागौरी की कथा। भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन हम उपासना करते हैं माँ महागौरी की। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है गोरा या अत्यंत सफेद, अर्थात वो शक्ति जो अत्यंत गोरी और पवित्र है। माँ महागौरी को अष्टमी पूजन के दिन मुख्य रूप से पूजा जाता है। पौराणिक कथा।
माँ महागौरी की कहानी माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में उनकी कठिन तपस्या से जुड़ी है। महादेव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक उन्होंने धूप, वर्षा और बर्फ में घोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था, धूल और मिट्टी से ढक गया था। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद महादेव ने गंगा जल से उनके शरीर को स्नान कराया। गंगा जल के स्पर्श से माँ का पूरा शरीर अत्यंत गोरा, चमकता हुआ और दिव्य हो गया। वे सूर्य के समान ज्योतिर्मय हो गईं। तब महादेव ने उन्हें महागौरी नाम दिया। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से हर प्रकार की अशुद्धि दूर हो सकती है। स्वरूप का रहस्य। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांत और पवित्र है। वे वृषभ, बैल पर सवार हैं। उनके 4 हाथ हैं, चतुर्भुज। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में डमरू धारण करती हैं। माँ का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और एक हाथ में जपमाला है। वे श्वेत, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुष्प धारण करती हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ की मंद मुस्कान हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देती है। 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री की कथा। भक्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन हम उपासना करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। सिद्धि का अर्थ है लौकिक या अलौकिक शक्तियां, सफलता या पूर्णता, और दात्री का अर्थ है देने वाली, अर्थात सभी प्रकार की सिद्धियों और सफलताओं को प्रदान करने वाली परम शक्ति। पौराणिक कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना करने से पहले माँ सिद्धिदात्री की घोर तपस्या की थी। माँ की कृपा से ही भगवान शिव को 8 मुख्य सिद्धियां यानी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व प्राप्त हुईं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था, जिसे हम अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं। ये रूप दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक ही हैं। पुरुष और प्रकृति का संतुलन ही इस ब्रह्मांड का आधार है। माँ सिद्धिदात्री ने ही महादेव को सृष्टि की रचना, पालन और संहार की शक्तियां प्रदान की। स्वरूप का रहस्य। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत भव्य, सौम्य और पूर्णता यानी परफेक्शन से भरा है। वे सिंह पर सवार हैं और एक कमल के पुष्प पर भी विराजमान हैं। उनके 4 हाथ हैं यानी चतुर्भुज। वे अपने दाहिने हाथ में गदा और चक्र धारण करती हैं और बाएं हाथ में शंख और कमल का पुष्प। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम ही संतान की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों के रोग, शोक और दोष दूर होते हैं और उन्हें आयु, यश, बल और बुद्धि प्राप्त होती है। माँ की मंद मुस्कान हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देती है। तो भक्तों, ये थी माँ दुर्गा के उन 9 दिव्य स्वरूपों की गाथा जिन्होंने इस सृष्टि को शक्ति और ज्ञान से सींचा है। उम्मीद है कि नवरात्रि की ये दिव्य यात्रा आपके जीवन में भी सकारात्मकता और माँ का आशीर्वाद लेकर आएगी। पर रुकिए, अगर आपको माँ की ये अनसुनी कथाएं पसंद आई हैं, तो अपनी भक्ति को केवल दिल तक न रखें, इसे जाहिर करें। अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी लिखना ना भूलें। आपकी एक टिप्पणी औरों तक भी माँ की ज्योति पहुँचाने में मदद करती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने और मित्र भी इस पुण्य के भागीदार बने, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के रहस्यों को गहराई से जानने के लिए आपके अपने चैनल पुराण ज्योति कथा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमो शिवाय। जय माता दी।